अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल वज़ाइफ ज़ाहिदा रहमत चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बकिया वीडियो को सुनने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर छोड़िएगा क्योंकि ये एक दूसरे के लिए हौसले होते हैं। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि अक्सर हासदीन जो दुश्मन हैं वो बंदे पे वैसे तो सामने नहीं आते, लेकिन हसद की नज़र डाल देते हैं। फिर हसद की बना पे ये काले पीले नीले करवाने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल जो है लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले अपने घरों में वाशरूम जाना, वाशरूम से निकलना सुन्नत के मुताबिक कीजिए, क्योंकि अल्लाह को इबादत से और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताअत से और मखलूक को खिदमत से राज़ी कर लीजिए। ये खिदमत है जो आप और मैं आप सुनते हैं, इसको सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और मैं आप तक अल्लाह मेरे ज़रिए से आप तक पैगाम पहुंचाते हैं अपने। ये खिदमत मखलूक है। तो जो आप कमेंट्स छोड़ते हैं ये खिदमत है। इस तरह के जो भी काम हैं ये मखलूक की खिदमत करना, मखलूक को खुश करना, ये जो है 3 चीज़ें ही कुरान पाक का खुलासा है। अब आते हैं हम अल्लाह ताला के कुरान से अपने तमाम मसाइल का हल ढूंढते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान पाक में फरमा दिया। तो अल्लाह ताला के नामों की इतनी बरकत है, जिस घर में अल्लाह का नाम लगा हो वो घर कभी तबाह हो बर्बाद नहीं हो सकता। ये मेरा अपनी ज़िंदगी का ज़ात का तजर्बा है, क्योंकि डॉक्टर साहब जो मेरे साथी हैं उनका जो क्लिनिक था, आए दिन जो नोटिफिकेशन वो सामने आते था कि ये गिरा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। तो मेरे दिल में पूरा अल्लाह पे भरोसा और यकीन था कि इस घर में अल्लाह ही अल्लाह जहाँ लगा हुआ है, ये घर कभी गिर नहीं सकता, तबाह नहीं हो सकता। और मैं वहाँ से मैंने उससे वहाँ उस जगह से तजारत की, जामिया में आके शिफ्ट हुई, जामिया बनाया। तो इधर ज़ाहिर है इधर उधर जाना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने जामिया में नीचे रहायश और ऊपर अपना किया, और लेकिन मैं वहाँ अल्लाह के 1-2 नाम छोड़ आई। तो माँ अल्हम्दुलिल्लाह 19 साल हो गए, आज वो क्लिनिक उसी तरह आबाद है, उसी तरह कायम व दायम है, उसी तरह बहारें हैं। तो ये बात भी ज़हन में रखिएगा, क्योंकि जहाँ सुन्नतों का कत्ल किया जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत तो सुन्नतों से है। अगर सुन्नतों को अपने ऊपर लागू किया जाता है, खा अपना हजाब है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था अपनी बेटी के लिए भी, खा वॉशरूम जाना है, खा बाहर आना है, खा कपड़े पहनना है, खा खाना पीना है, जो सारा कुछ हमारा फ़ायदा है कि रात को पानी ना पियो और सुबह जल्दी उठो, सुबह अपना मैदे को खुराक दो, सारी चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में आती हैं। क्योंकि अगर खर्च करना है तो अल्लाह का भी हुक्म है, दीन को बचाओ, दीन के लिए खर्च करो, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये अताअत में जाता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे लगाओ, दीन को बचाओ। तो लोगों की जब यूं तरबियत की जाएगी, सब अल्लाह का दरवाज़ा खटका के मांगेंगे, तो ये मैं आपको कसमिया कहती हूँ, कौन बंदा भूखा मरेगा? गरीब को भी नमाज, कुरान, दीन की तरफ नमाज वो जो दिल से अदा की जाए, जो हमारे ऊपर अल्लाह का तकवा हमारे अंदर डाल दे और उसमें हम अताअत में आ जाएं, फर्मा बरदारी में आ जाएं। लेकिन आजकल खाने बाजार के शागिर्द भी ऐसे टकरते हैं, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भी फरमा दिया आपका काम है पैगाम पहुंचाना, लेकिन शागिर्दों पे सख्ती करने का हुक्म है, औलाद पे सख्ती करने का हुक्म है, घुट्टी में पहले दीन डालने का हुक्म है, अमल में लाने के लिए डंडे तक मारो, कैद कर लो। तो यहाँ तक बच्चों को बचपन ही से लाया जाए। जब बचपन में नहीं होते घर के माहौलों में, तो वह बच्चे आके तरबियत में बहुत ही तंग करते हैं, दिल बड़ा छन्नी होता है, दुखी होता है, लेकिन अल्लाह फिर भी हमें तौफीक दे कि हम उनके लिए उस गुस्से में भी दुआ निकाल दें, अल्लाह इनको हदायत दे, अल्लाह इनको अपना डर और तकवा दे।
अब आते हैं हम जादू टूने के इलाज की तरफ कि ये चीज़ें आपके घर में होंगी तो शैतान नहीं घुसेगा। वॉशरूम को साफ सुथरा रखो, इतना साफ रखो आईने की तरह, वहाँ कपड़े ना लटकाओ और दुआएं पढ़ के जाओ और एंड पे उसका दरवाज़ा जो है वो बंद कर दो। हाँ, इतना साफ हो कि अगर मजबूरी है, हवा नहीं जाएगी या कुछ है, फिर थोड़ा आप खुला रख सकते हो, लेकिन दरवाज़ा जो है वॉशरूम साफ होने चाहिए। अब देखें, अब आपने को मैं अक्सर बताती हूँ कि सुबह शाम के ज़िक्र अज़कार जो हैं, जैसे सूरत बकरा का पहला रकू और आखिरी रकू लाजमन पढ़ा जाए, उस बंदे पे अल्लाह की रहमतें होती हैं। फिर आयतुल कुर्सी जो है ये 21 मरतबा पढ़ी जाए, क्योंकि मैं मुकम्मल आज इसी व्लॉग में सारा जादू का इलाज बताना चाहती हूँ। लेकिन कोई भी आप कुरान पाक की आयत हो या कोई भी वज़ाइफ हो, कोई भी जिक्र हो, शुरू करने से पहले ताऊज़ नहीं पढ़ेंगे तो वो बेकार है, दिल से नहीं पढ़ेंगे तो बेकार है। आऊज़ु बिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कोई भी आप तलावत करने लगो, कोई भी जिक्र मेरा करने लगो तो पहले ताऊज़ पढ़ लो, ताकि शैतान से पनाह मांगी जाए। ये शैतानी अमल ही तो होते हैं। तो आप ताऊज़ पढ़ोगे, फिर आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आयतुल कुर्सी को 21 मरतबा रोज़ाना पढ़ लें। तो एक आपको अमल मैंने बताया, काला पीला नीला जो है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन 41 दिन ये अमल करना है। या हय्यु हीना ला हय्यु फी दैमुमति मुल्किही व बकाही या हय्यु या अल्लाह, 200 दफ़ा पढ़ना है, 6 दफ़ा वलो आखिर दरूद पाक। और अब मैं आपको बताती चलूं अगला कि या कहारू, अक्सर बहने हैं तस्बीह पकड़ी या कहारू या कहारू या कहारू 1200 दफ़ा पढ़ लिया, लेकिन सबसे पहले अपना हसार करना होता है। कोई इलाज के लिए जो आपने अमल करना है, अल्लाह वालों से पूछ लो, कॉल करके पूछ लो कि हम कैसे करें। आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी जो है वो आपने पढ़ के सूरत इखलास पढ़ लें, फलक पढ़ लें, नास पढ़ लें, 3-3 बार पढ़ लें, नहीं टाइम तो आयतुल कुर्सी पढ़ लें और सूरत काफिरून, शैतान को बड़ी तकलीफ होती है, ये पढ़ लें, सूरत इखलास पढ़ लें, सूरत फलक पढ़ लें, नास पढ़ लें। ऐसे करके आपने पूरे बदन पे यूं फेर लेना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, पूरे बदन पे यूं आपने फेर लेना है। फेरने के बाद आपने पूरे बदन पे आपने सबसे पहले एक बाउल में, एक टब में पानी रख लेना है। पानी में आपने अपने पाँव डाल लेने, पाँव रख लेने, और फिर आपने अपना हसार कर लेना है आयतुल कुर्सी से सारा। और एक पौधा घर में बेशक आपके किसी गमले में है या वो ज़मीन में है, किसी जगह भी एक छोटा सा पौधा ऐसा लगा लें आप। तो उस पौधे से अब आप देखें, आपके मेरे सामने लैपटॉप है, हम उससे देख रहे होते हैं कि ये चीज़ यूं है, ये चीज़ यूं है, ये चीज़ यूं है। कंप्यूटर में सारी लैपटॉप में रिकॉर्डिंग हो रही होती है और हम बीमारियों को भी सर्च कर रहे होते हैं। आपने उस पानी में पाँव रख के या कहारू, पहले ताऊज़ पढ़नी है, तस्मिया पढ़नी है, फिर आपने जो है दरूशे पढ़ना है। अव्वलो आखिर अल्लाह के ये जो नाम है, जो अंबिया के मैं इसमें आज़म बताती हूँ, उनमें सूरत फातिहा पढ़नी होती है, लेकिन यहाँ आपने ताऊज़, तस्मिया, दरूशी पढ़ना है। फिर आपने या कहारू या कहारू या कहारू या कहारू या कहारू 1200 दफ़ा पढ़ना है। 7 दिन में आपके बदन की बीमारी सब दूर हो जाएगी। बीमारियां तब ख़त्म होगी, आपका जादू टूना है तब ख़त्म होगा, आप नफसियाती मरीज़ हैं तब ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन करना कैसे है? आपने इसको, वो पौधा आपके लिए कंप्यूटर का काम करेगा, क्योंकि आपने नियत में रखना है। हमारी आंखें जो है अल्लाह ने बनाई, अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह मुझे हर चीज़ से वाज़िया कर दे। अगर मेरे बदन में बीमारी है, अगर मैं नफसियाती मरीज़ हूँ, अगर मुझे जादू टूने का असर है, ये भी वाज़िया हो जाएगा और बीमारी भी दूर हो जाएगी। क्योंकि अमल को करने से पहले अल्लाह वालों से राब्ता ज़रूर कर लेना चाहिए। अब आपको वाज़िया तौर पे ये समझाया जा रहा है, फिर भी नंबर भी दिया गया होता है ऊपर 030179271515।
तो उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास पहुंच जाता है, ये दूसरा नंबर है, उससे आप कॉल कर सकते हो, लेकिन मगरिब के बाद या इशा के बाद थोड़ा टाइम होता है, उस टाइम में आप राब्ता कर सकते हो। दिन में अगर कॉल आई हुई हो तो वो फिर माइंड में रखी जाती है, रात को बाजुकात उसको खुद कर ली जाती है, भाई ये किसका नंबर है, मैसेज छोड़ दिया जाता है, तो राब्ता हो ही जाता है, अल्लाह चाहता है जब। फिर आपने वो पौधे को जो है, उसी पौधे को, एक पौधा किसी किस्म का भी लगा लें, कोई भी लगा लें, तो कोई बाजार से ले ले, कोई भी पौधा हो, आपने सिर्फ उससे कंप्यूटर का काम लेना है, क्योंकि माइंड है, अल्लाह ने भी कहा नियत में जो रखोगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। फिर आपने जब 1200 पूरा हो जाए दरूशी पढ़ना है, और उस पानी जो है उसको आपने अल्लाह से दुआ कर लेनी है, अल्लाह जो जो मैं पढ़ रहा हूँ इससे मेरे दिमाग से लेके, आपने हसार पहले कर लेना है, दिमाग से लेके पूरे बदन से बीमारी है इसको निकाल के पानी में ले जा, अल्लाह मेरे पाँव के ज़रिए से निकाल दे, दुआएं करनी है। अल्लाह अगर नफ्सियाती मरज़ है वो निकाल दे, अगर जादू टूना है वो भी ख़त्म कर दे। आपने 12 तस्बीह करने के बाद वो पानी का 1 गिलास उस पौधे को डालना है, और बाकी पानी आपने बाहर किसी गटर शटर में बहा देना है, सड़क पे नहीं गिराना, कोई उससे गुजरे, क्योंकि वो जो है इस तरह का बीमारियों वाला पानी होगा, किसी और को तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि हसार अपना कर लेना चाहिए। तो इसलिए उस पानी को सड़क पे ना फेंको जहाँ से लोगों ने चलना है, आप किसी गटर में इस तरह जगह पे डाल दो, किसी फ्लैश में, और 1 गिलास रोजाना आपने पौधे को डालना है। इसी तरह रोज अमल करना है, आपने 7 दिन का अमल करना है। 7 दिन की नियत से पहले आपने रोजाना हुसार कर लेना है अपना। फिर आपने पौधा अगर तो सर सब्जो शादाब है, ठीक है, फिर आपको जो है यानी कुछ भी नहीं है, नफ्सियात में है, बस वो आपको लग रहा है। अगर आपका पौधा जो है वो थोड़ा सा यानी पत्ते थोड़े रंग चेंज कर जाते हैं, आपने पहले पौधे की, बंदा माइंड में भूल जाता है, तस्वीर ले ले उसकी कि ये किस कलर का था, थोड़ा रंग उसका चेंज है, तो समझो आपको जो है वो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर उसके पत्ते जो हैं थोड़े पिलाहट में आ गए, आप नफ्सियाती मरीज हो, अगर पौधा बिल्कुल मरझा जाता है, सूख जाता है, आप पे जादू टूने का असर है, तो आपने उसी कंप्यूटर से जजमेंट हो जाएगी, अल्लाह मुझे दिखा दे, या बसीरो बसीरनी, या खबीरो अखबिरनी, या अलीमु अल्लिमनी, मुझे इल्म दे दे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम 7 दिन के अंदर आपकी जो भी मर्ज़ है, अगर आपका पौधा सरसब्ज़ो शादाब है, आप माशाल्लाह हर लिहाज से सेहतमंद हैं, उसको कुछ नहीं हुआ, अगर थोड़े पत्ते उसके रंग चेंज कर गए तो आपको डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत है, अगर थोड़े पीले हो गए तो नफ्सियाती मरीज़ हैं, उसका इलाज करें। लेकिन इससे आप नियत कर लें, इसी पढ़ाई से आपकी सारी बीमारी भी दूर हो जाएगी। बाकी आप फिर मशवरा कर लें, इंशाअल्लाहुल अज़ीम सुन्नत की वो मेडिसन है वो आपको बता दी जाएंगी, सुन्नत के इलाज और होम्योपैथिक मेडिसन के ज़रिए से आपको बता दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला आपको शफाए कामला देंगे। या हय्यु ही ना 41 दिन पढ़ना है, किसी एक वक्त में आप ज़्यादा वज़ाइफ भी कर सकते हैं, उसका कोई हरज नहीं। अल्लाह ताला बड़ा करीम है, लेकिन हसार कर लेते हैं पहले। आपने अगर सुबह एक कर रहे हैं, शाम को दूसरा भी कर सकते हैं, दिन में एक दफ़ा आपने पानी पढ़ना है या हय्यु ही ना वाला, तो आपने ये सुबह शाम वो पी लेना है। तो बाकी आप फिर राब्ता कर लीजिएगा, आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीम वो चीज़ें जो हैं वो भी सेहत के लिहाज से बता दी जाएंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, व आखिरु दवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।